गुरु नानक देव जी की करुणा और भक्ति का प्रकाश। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी केवल एक संत ही नहीं, बल्कि मानवता के मार्गदर्शक थे। उन्होंने प्रेम, करुणा और भक्ति का ऐसा दीप जलाया जिसने अज्ञान और पाखंड के अंधकार को दूर किया। उनकी एक कथा ऐसी है जो मन को शांति देती है और भक्ति मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। एक बार की बात है, गुरु नानक देव जी अपने शिष्य भाई मर्दाना के साथ एक गांव में पहुंचे। वहां के लोग धार्मिक अनुष्ठान करते थे, मंदिरों में जाते थे, उपवास रखते थे, लेकिन उनके मन में दूसरों के प्रति घृणा और अहंकार भरा था। वे दिखावे के लिए पूजा पाठ करते थे, लेकिन असली भक्ति से दूर थे। गुरु नानक जी गांव के लोगों से बोले, क्या तुम्हें पता है कि सच्ची भक्ति क्या होती है? गांव के लोग बोले, हम रोज भगवान की पूजा करते हैं, दान देते हैं, व्रत रखते हैं, यही भक्ति है। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, यदि केवल बाहरी क्रियाएं ही भक्ति होतीं, तो पत्थर की मूर्तियां भी महान भक्त कहलातीं, क्योंकि वे सदा मंदिरों में रहती हैं। सच्ची भक्ति तो प्रेम, करुणा और सेवा से होती है। गांव वालों को गुरुजी की बात समझ नहीं आई, इसलिए उन्होंने एक और उपाय सोचा। अर्बन सेवा और करुणा की परीक्षा। गुरुजी गांव के बाहर एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और लोगों से कहा, जो सच में ईश्वर को प्रेम करता है, वह कल सूर्योदय से पहले मेरे पास आए और कुछ अर्पण करे। अगले दिन गांव के धनवान लोग सबसे पहले पहुंचे। वे सोने चांदी के सिक्के, रेशमी कपड़े और कई महंगे उपहार लेकर आए। उन्होंने गुरुजी के चरणों में सब कुछ रखा, लेकिन गुरुजी ने कुछ नहीं कहा। फिर गांव के विद्वान लोग आए। उन्होंने बड़े बड़े शास्त्रों और ग्रंथों को गुरुजी के सामने रखा और कहा, गुरुजी, हमने बहुत ग्रंथ पढ़े हैं, हमें ज्ञान है, यही हमारी भक्ति है। गुरु नानक देव जी मुस्कुराए, लेकिन फिर भी मौन रहे। गांव के अन्य लोग भी आए, कुछ फूल चढ़ाने लगे, कुछ मिठाइयां लाए, पर गुरुजी ने किसी की भी भेंट को स्वीकार नहीं किया। सूरज पूरी तरह निकल आया था, अब सभी लोग वापस जाने लगे। अचानक एक गरीब वृद्ध महिला वहां पहुंची। उसके हाथ में सिर्फ एक रोटी थी, जो उसने बड़े प्रेम से गुरुजी के चरणों में रख दी। गुरु नानक देव जी ने वह रोटी प्रेम से उठाई और कहा, यही सच्ची भक्ति है। गांव के लोगों को यह देखकर आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, गुरुजी, हमने तो सोना चांदी दिया, विद्वानों ने ज्ञान दिया, फिर आपने इस साधारण रोटी को क्यों स्वीकार किया? गुरुजी ने उत्तर दिया, तुमने जो कुछ दिया वह अहंकार से भरा था, लेकिन इस महिला ने अपनी एकमात्र रोटी प्रेम और श्रद्धा से दी, बिना किसी दिखावे के। सच्ची भक्ति का अर्थ है निस्वार्थ प्रेम, करुणा और दूसरों की सेवा। इस घटना से गांव के लोगों की आंखें खुल गईं। उन्होंने समझ लिया कि भगवान केवल बाहरी आडंबरों से प्रसन्न नहीं होते, बल्कि दिल की सच्ची श्रद्धा और सेवा से प्रसन्न होते हैं। गुरु नानक देव जी ने कहा, अगर तुम सच में भक्ति करना चाहते हो तो अपने हृदय को प्रेम, दया और सेवा से भर लो। धन, ज्ञान या बाहरी पूजा पाठ से अधिक महत्वपूर्ण है इंसानियत और सच्चाई। इसके बाद गांव के लोग बदल गए। वे दूसरों की मदद करने लगे, जरूरतमंदों की सेवा करने लगे और सच्चे मन से भगवान को याद करने लगे। गुरु नानक देव जी की यह कथा हमें सिखाती है कि भक्ति का मार्ग केवल मंदिर, पूजा या उपवास तक सीमित नहीं है, बल्कि यह प्रेम, सेवा और सत्य के आचरण में है। अगर हम सच में भगवान को पाना चाहते हैं तो हमें दूसरों की मदद करनी होगी, अपने अहंकार को त्यागना होगा और प्रेम व करुणा का मार्ग अपनाना होगा। यदि यह कथा आपके मन को शांति देती है तो इसे दूसरों तक भी पहुंचाए, ताकि वे भी सच्ची भक्ति का मार्ग अपना सकें और अपने जीवन को प्रेम, दया और सेवा से संवार सकें। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।